आ गया है और अब मैं इसे इस्त्री करूँगी। मैंने इनकी टोपी, सॉक्स और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको ढेरों ढेरों ईद मुबारक। और ये हो रहा था सुबह 6 बजे का टाइम, 6 साढ़े 6 का। जब मैं उठी तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के जो हैं वो कपड़े इस्त्री करे और उनको उठाया और फिर वो तैयार हुए और फिर मस्जिद चले गए। फिर मैं सो गई। भाई मैं अलार्म लगा के सोई थी 11 बजे का, लेकिन भाई इस दफ़ा बस कुछ ऐसा हो गया कि हद ही हो गई ना। मेरी आँख खुली 1:38 पे और मैं उसको देख रही थी 11:38। मैंने बस मुंह पे पानी डाला और मैं किचन में भागी हूँ बिरयानी बनाने के लिए, क्योंकि सब लोग खाने का इंतज़ार कर रहे थे। तो बस इस दफ़ा बड़ा अजीब ही रहा मेरे साथ यार। ना मेहंदी लग सकी और टाइम का तो मतलब हद ही हो गई ना। नींद मुझे आई थी कोई 5 बजे के करीब, यस। और उसके बाद जो है वही फिर अगेन मुझे उठना पड़ा और फिर मैं सारे काम ये वाले समेट के सो गई थी और इसी वजह से मेरी आँख जो है ना वो देर से खुली। तो बस हो गई गलती। तो यहाँ पर जो है ईद वाले दिन मैं बनाई थी बीफ बिरयानी और लास्ट व्लॉग में तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे हस्बैंड की जो भाभी हैं उन्होंने शीर खुरमा तैयार कर लिया था। तो बीफ बिरयानी जो है ना वो बहुत मज़े की बनी थी। और मज़े की बनने के साथ साथ ना ये देखें ये सारे मैनीक्योर की ना तबाही हो गई थी। हाथ जला लिया मैंने, जर्दे का रंग लगा लिया और बहुत कुछ। तो हुआ ये कि ढक्कन बहुत ज़्यादा बड़ा था पतीले का, तो मैं इतनी जल्दी में थी, मुझे टेंशन हो रही थी सबके खाने की। तो मैंने जो नैपकिन होती है ना वो छोटी वाली नैपकिन ली, उससे ढक्कन हटाया, वो पूरा भाप मेरे हाथ पे लगा। तो बस मेरे हाथ का जो है ना वो ऐसे कबाड़ा हो गया। तो बहुत चोटें लगाई, ईद के पहले दिन भी चोट लगाई, आज तीसरा दिन है ईद का जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी चोट लगाई है। और ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे बस बिरयानी में जैसा भी दम लग गया है ना तुम मुझे दे दो। तो मैं आई देखा मैंने चावल कच्चे ही थे, फिर मैंने मिक्स करा, उसके बाद दोबारा दम पे लगाया 10 मिनट। इतनी देर में जो है ना मैंने अपनी बेडशीट वगैरह बिछाई। तो वैसे तो मैं रात में बिछा लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ज़रा जल्दी सो गए थे और मैं कहीं मसरूफ़ भी थी, इस वजह से मैंने बिछाई नहीं। फिर वो सारे काम करके खाने से फ़ारिग होके जो है वो ईद के कपड़े पहनने की मतलब तैयार होने की तैयारी करने लगे। और हमें जाना था अपने हस्बैंड की कज़न के घर। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं मेकअप कर रही थी, तो मैं बोला थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी दूँ। ये देखें। तो जी ये खूसा जो है ना वो मैंने खूसा कहाँ से लिया था, सॉरी खूसा कॉर्नर से लिए थे। और ये ड्रेस जो है ना वो मैंने पहना था सफ़ायर का। तो ये देखें ये थी मेरी ड्रेस की लुक। अच्छा जी, ये जो निशान आए हुए ना ये ग्लू के हैं, लकड़ी जो सेट नहीं हुई ना, बस वो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन आप लोगों को ड्रेस दिखाना भी ज़रूरी था। तो ये ड्रेस था। और बस फिर हम लोग निकल गए थे कोई 6:30 बजे के करीब। और ये रास्ते की क्लिप है। अच्छा, मैं मेरे हस्बैंड और उनके मामा पापा जो है ना हम चारों निकले, लेकिन मेरे हस्बैंड के भाई और भाभी और बच्चे वो लोग नहीं निकले। और पहले दिन ना कोई ऊबर मिल रही थी, ना करीम मिल रही थी, ना इन ड्राइवर्स, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की कज़न ने बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था, माशाल्लाह मैंने बहुत बहुत इन्जॉय करा। इनके घर में फ़र्स्ट टाइम गई थी और बहुत बहुत ज़बरदस्त ईद रही मेरी। ईद का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। तो फिर खैर हम घर आ गए थे और घर आते आते ये टाइम आ गया था और कमरा भी बिखर गया था हबड़ तबड़ में। तो बस मैं रात में फिर कमरा समेट के सोई थी। ये है सेकंड डे की क्लिप, ईद के सेकंड डे की क्लिप। तो यहाँ पे ब्रेड जो है ना वो मैं क्या कर रही थी, मेरा ख्याल मैंने इसमें बहुत हल्का सा घी लगाया था या बटर लगाया था, और ना मैं चूल्हा हल्का करना भूल गई और उसकी जगह मैं कप धोने लग गई तो ब्रेड थोड़ी थोड़ी सी ना जल गई। और चाय जो है वो बहुत टाइम बाद बनाई थी मैंने, तो चाय भी मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर दी थी। चलो खैर है, चलता है। स्ट्रॉन्ग चाय सर का दर्द भी भगाती है, थकन भी उतारती है, और थकन तो बेतहाशा हो गई थी। तो और पहली बार मैंने ससुराल में, मतलब वैसे तो अंडे माशाल्लाह सभी खाते हैं, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन पहली बार मैंने अपने लिए हाफ़ फ्राइड अंडा बनाया। सो मेरे हस्बैंड कहने लगे वाह
खैर ये हमारा नाश्ता था, ब्रेड, अंडा, डबल रोटी, मक्खन, पापे। और यहाँ पे मैंने दोबारा चादर वगैरह सही कर ली थी। तो मैंने ये वाली चादर मंगाई थी किसी पेज से, और यार ये चादर मुझे छोटी पड़ गई। और जी ये कप आया था मेरी ईदी में, मेरा जो क्या कहते हैं स्टार है वो स्कॉर्पियो है, और उसी साइन का मेरी बहन लेकर आई थी। तो मैंने सोचा इस कप में क्यों ना मैं अपने मेकअप ब्रशेस सेट कर लूँ। तो मैं इसमें अपने मेकअप ब्रशेस सेट कर रही थी, और देखिए मैंने सेट कर लिए। इसके बाद इसके अंदर ना मैंने कुछ चीज़ें डाल ली थी इसके मेकअप ब्रशेस के पाउच के अंदर। ये मस्कारा बड़ा पुराना हो गया, अब इसको फेंकने का टाइम आ गया है। और बस फिर जो है सेकंड डे जाना था मम्मा के घर, मेरी मम्मा के घर। तो बस उसी की तैयारी थी। मम्मा ने मुझे कहा था कि बेटा अपना पर्पल वाला ड्रेस ही पहन के आना। तो मेरा पर्पल ड्रेस जो है वो मेरे ससुराल में सबको पसंद आया। मैंने मम्मा को भी पिक्चर भेजी थी, तो मम्मा ने कहा था पहन कर आना। ये मेरे हस्बैंड ने पहले मुझे केक ना आगे दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि पीछे रख दो। मैं मतलब मेरा हाथ जा ही नहीं रहा, फिर दोबारा उन्होंने वापस रखा। और आप ये ज़रा गाना एंजॉय करें रास्ते का। मैं तो तेरे पीछे को लिया, मैं तो तेरे पीछे को लिया, मैं तो तेरे पीछे सूट पट्टी। और ये हम मेरी मामा के घर पहुंच गए थे, और मैं मेहंदी साथ में लेकर आई थी कि अपनी बहन से लगवाऊंगी। लेकिन स्टिल मेरी सुस्तियाँ, वो बेचारी इतनी थक गई थी खाने वाने पका के। मैं बोला यार छोड़ो ना लगाऊं मेहंदी, तो इसलिए मैंने मेहंदी पर लगवाई नहीं। और मैं अगेन सेकंड डे भी पर्पल ड्रेस में। अस्सलाम वालेकुम। ईद हो, आ जाए भाई, आ गई आपकी बेटी। तो मामा ने सेटिंग चेंज कर ली है। तो मामा ने जो है वो ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर ली थी, और बहुत अच्छी लग रही थी। और ये मैं इधर आई थी, मम्मा से बातें की और देख रही थी कि क्या क्या बना है हमारी दावत के लिए। तो यहाँ पे बहन ने बड़े मज़े की बिरयानी बनाई थी। बाकी चीज़ें जो है वो मैं आपको डाइनिंग टेबल पे दिखाती हूँ जी। ये आप देखें, ये है, इसमें रोटी रखी हुई है, ये स्मोकी कबाब थे, ये चिकन मखनी थी, और ये चिकन बिरयानी थी। बाकी रायता, सलाद और कोल्ड ड्रिंक, और ये मीठे में शीरखुरमा था। और ये वो केक है जो हम लेके गए थे। मिठाई भी थी, बट मैंने वीडियो में नहीं बनाई, बन नहीं सकी। तो ये देखें यहाँ पे ईदी मुझे मिल गई, और मेरे मियाँ नहीं। तो भाई ये जो है ना, रात के शायद 2:45 हो रहे थे या 3:15 हो रहे थे। मतलब मेरे मम्मा के घर के बाद हम गए मेरे हस्बैंड की ताई अम्मी के घर। उसके बाद वहाँ से दोस्तों से मिलने गए, और उसके बाद हम रात में चाय पीने निकले थे। लेकिन हमने ऐसी चाय पी है ना कि अभी आप टेबल पे देखिएगा, ये देखें, ये हमारी चाय है, ये हम चाय पी रहे हैं। तो ये जगह थी बहादुराबाद पे आई गेस, हाँ, डाइन इन के नाम से। तो भाई यहाँ के जो फ्रेंच फ्राइज़ है ना वो भी बहुत अच्छे थे। और हमने कोई बीफ मशरूम बर्गर भी ऑर्डर किया था, और कोई टर्किश कबाब भी, और पेरी पेरी बर्गर। भाई तीनों चीज़ें बहुत अच्छी थी, तो हम एक बार दोबारा फिर जाएंगे। तो बस ये कोई 4 सवा 4 का टाइम हो रहा था, और बस हम फिर गाड़ी में बैठे, और उसके बाद घर के लिए निकल गए। तो भाई ये 2 दिन की ईद का जो है वो व्लॉग है, जो मैं शूट कर सकती थी मैंने किया। तीसरे दिन मैंने शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि यार तबीयत कुछ ना अजीब सी रही, मेहमान भी आए थे, तो बस इसलिए ना शूट नहीं कर सकी। कुछ सुस्ती भी थी ना, तबीयत मतलब साथ दे रही थी। तो बस ईद के 2 दिन बहुत मज़ा किया। तीसरे दिन अकेले में मनाई क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो दोस्तों में चले गए थे, मैं अकेले थी। तो ड्रामा देखा, चिप्स विप्स खाए, इस तरह से ईद मनाई। चलें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। तो अपना आप सब बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।